वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड इफ you are new on this channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon. So let's start our lecture. I am Javed Ahmed and you are watching Learning Point. Speed means रफ्तार। किसी की टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट है, कोई बहुत स्पीड से बातें करता है, किसी की कार बहुत स्पीड से चलती है। आखिर हम इस स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? आखिर इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो बहुत इजी है, पर मैं आपको यह एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। सपोज कीजिए कि कल मैं बाइक से मैंने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और आज मैंने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्या आप कल की और आज की मेरी स्पीड बता सकते हैं? या कल की स्पीड ज्यादा थी या आज की स्पीड ज्यादा है, क्या ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस के बेसिस पे हम स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें डिस्टेंस के साथ टाइम की भी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आपको टाइम बता दूं तो आप इजीली हर चीज बता देंगे। सपोज कीजिए कल 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में मुझे लगे 2 आवर्स और आज 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में भी मैंने 2 आवर्स में ही कंप्लीट कर लिया। अब आप बता सकते हैं कि कल की स्पीड ज्यादा थी कि आज की स्पीड? बताइए। यस, आज की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि कल 2 आवर्स में मैंने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और आज वही 2 आवर्स में मैंने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो आज की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए मैंने ज्यादा डिस्टेंस उतने ही टाइम में कवर किया। तो चलिए, अब आपको जब ये चीज क्लियर हो गई है कि स्पीड को मेजर करने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो हम स्पीड को डिफाइन कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी बॉडी का हमें स्पीड कैलकुलेट करना है, उस ऑब्जेक्ट ने आखिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पता होना चाहिए, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम लगा। ये दो चीज जब हमें पता होगी तो हम इजिली स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी चीज को हमने फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू, शॉर्ट में हम कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब चलिए, हम जो एग्जाम्पल लिए थे उसके थ्रू हम निकालते हैं कि हमारी स्पीड कितनी थी। तो हमने क्या माना था कि कल मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था? डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया था 30 किलोमीटर का, और मैंने टाइम कितना कंज्यूम किया? 2 आवर्स। तो फॉर्मूले के हिसाब से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है? 30 और टाइम कितना है? 2। तो ये हो गया 15, मीन्स 15 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी कल की स्पीड कितनी थी? 15। अब आज की स्पीड निकालते हैं। आज के लिए डिस्टेंस कितना था मेरा? 50 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया था, और टाइम तो सेम था, 2 आवर्स। तो ये आ गया हमारा 25 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं कि आज मैंने कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई? 25 की, और कल मैंने 15 की स्पीड से चलाई थी। तो स्टूडेंट्स, नाउ टाइम फॉर एसआई यूनिट। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? तो इसके फॉर्मूले से ही
हमें इसकी एसआई यूनिट पता चलेगी। स्पीड का फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? मीटर, तो हम यहां लिख देंगे मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड। टाइम को हम सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं, तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहां पे नोट किया है कि एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसे आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मीटर सेकेंड इनवर्स इस टाइप से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, तो ये भी आपको नोट करना है। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमने तो यहां पे किलोमीटर पर आवर लिखा है, यहां पे भी किलोमीटर पर आवर लिखा है। तो हमारी मर्जी, हम तो किलोमीटर पर आवर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सेंटीमीटर पर सेकंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर एसआई यूनिट में हमें कैलकुलेट करना है तो हमें मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आप इसकी ये जो हमारा स्पीड है 25 की, जो स्पीड से हम चल रहे हैं आज, अगर हमने उस स्पीड को कांस्टेंट रखा, ना तो हमने उस स्पीड को कम किया ना ज्यादा किया, पूरी जर्नी में जब तक हम 50 किलोमीटर पहुंच नहीं गए हमने 25 की स्पीड मेंटेन रखी, तो इस टाइप की स्पीड को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, जिसमें हम अपनी स्पीड को कांस्टेंट रख देते हैं। चाहे हम 10 किलोमीटर की पर 10 की स्पीड से चल रहे हैं तो हम अपनी स्पीड 10 ही मेंटेन करके रखेंगे, तो हम कहेंगे हम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो ये कांस्टेंट स्पीड या इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन ये पॉसिबल होता नहीं है, कभी हमें ब्रेकर मिलते हैं, कभी ट्रैफिक्स बहुत ज्यादा रहते हैं, हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, और जब हमने देखा कि रोड पूरी खाली है तो हम स्पीड बढ़ा भी लेते हैं, तो हमारी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? हम एक एवरेज निकालते हैं और उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड के लिए हम क्या देखते हैं? सिर्फ टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। जैसे यहां पे हमने देखा था टोटल डिस्टेंस कितना था? 50, और टोटल टाइम कितना था? 2 आवर्स का, तो हमारा कितना आ गया? 25। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, और हमने डेफिनेशन देखा है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन न हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि हम जा रहे हैं 50 की स्पीड से, हम जा रहे हैं कभी 10 की स्पीड से, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन क्या हम स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर नहीं सकते? कर सकते हैं। हम बता देंगे कि हम 50 की स्पीड से ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, या 50 की स्पीड से हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां तो हमने स्पीड के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दिया। तो क्या अब हम स्पीड को स्पीड के नाम से नहीं बुला सकते? नहीं। अगर हमने स्पीड के साथ डायरेक्शन को ऐड किया तो हम अब स्पीड नहीं, हम उसे एक नया नाम देंगे और वो होगा वेलोसिटी। मींस स्पीड के साथ जैसे ही हमने डायरेक्शन ऐड किया कि 50 के स्पीड से मैं वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो अब मैं कहूंगा कि मेरी वेलोसिटी कितनी है? 25। और अगर मैंने डायरेक्शन नहीं बताया तो हम कह सकते हैं कि मेरी स्पीड है 25, लेकिन मैं 25 की स्पीड से वेस्ट, साउथ, ईस्ट जिस भी डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो अब मैं कहूंगा कि मेरी वेलोसिटी है 25 ईस्ट के डायरेक्शन में। तो चलिए अब वेलोसिटी को
देख लेते हैं कि आखिर वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या था? सिर्फ डायरेक्शन का। तो हम अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो यही चीज क्या कहलाने लगेगी? वेलोसिटी। तो हमने डेफिनेशन में भी यही किया, स्पीड का ही डेफिनेशन लिए और उसमें सिर्फ डायरेक्शन ऐड कर दिया हमने। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। यहां तक तो डेफिनेशन किसका है? स्पीड का ही। हमने सिर्फ ऐड किया है इन अ गिवन डायरेक्शन। इतना चीज हमने लिख दिया है इन ए गिवन डायरेक्शन। तो ये डेफिनेशन किसका बन गया? वेलोसिटी का। एक बार फिर से देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या था स्पीड का? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे हमने डिस्टेंस के साथ भी डायरेक्शन ऐड कर दिया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। और हमें याद है कि डिस्टेंस के साथ जैसे ही हम डायरेक्शन ऐड करते हैं, डिस्टेंस खुद क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे ही हमने डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन लिखा, तो इस टर्म के बदले हमने इसको शॉर्ट करके क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। और ये मिला हमें वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का हमें मिला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एसआई यूनिट इसकी एसआई यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड, जिसे आप मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी में कहीं आप मीटर सेकेंड मत लिख दीजिए, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा मीटर सेकेंड इनवर्स, या तो आप इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कीजिए मीटर पर सेकेंड, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसा यूनिट क्यों सेम है स्पीड की और वेलोसिटी की? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो यहां हमने लिख दिया मीटर, और डिवाइडेड बाय क्या है? टाइम। तो टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो ये भी क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के ऐसा यूनिट सेम है, जैसा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। नेक्स्ट, अब ये जो वेलोसिटी है, हम 25 की वेलोसिटी से जा रहे थे और हमने अपनी वेलोसिटी ना तो कम की ना तो ज्यादा की। तो यही वेलोसिटी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। जैसे ही हम स्पीड 25 से 20 करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 20। तो अगर हम स्पीड चेंज करते हैं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और एक और चीज हम कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें। देखिए यहां पे सपोज कीजिए कि ये हमारा पाथ है, इसमें हमें चलना है और हम इस पे 25 की स्पीड से जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। यहां पे बना देते हैं, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट। तो हम 25 की डायरेक्शन, 25 की वेलोसिटी से ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर हम यहां से टर्न लिए। हमने 25 जो स्पीड है वो तो मेंटेन रखा, लेकिन हमने क्या चेंज कर दिया? डायरेक्शन। और जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। डायरेक्शन चेंज मींस वेलोसिटी चेंज। भले यहां पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 25, लेकिन अब ये साउथ के डायरेक्शन में है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी हैज चेंज्ड। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हम उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा तो हम कहेंगे उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमने क्या लिखा है? ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हमें चलना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज
नहीं कर सकते, तभी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन? क्योंकि अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेंगे, ये हमने टर्न कर लिया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए हम वहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमें क्या देगा? मैग्नीट्यूड, जो कि स्पीड दे रहा था, लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन में चलना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। तब हम क्या कहेंगे कि ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज होने से चेंज नहीं होगी। 25 से 20 आ गए, 10 आ गए, वो तो ठीक है, लेकिन अगर 25 हमने कांस्टेंट रखा है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन भी अगर हमारा चेंज हो गया तो भी वो वेलोसिटी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसको भी हमने यहां नोट कर लिया है। वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय इन टू वेज। फर्स्ट बाय चेंजिंग द स्पीड, स्पीड चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा 25 से 20 या 10, और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं एक सर्कुलर पाथ लूं, अगर मैं एक सर्कुलर पाथ लूं तो, और यहां पे मैं अगर 20 की स्पीड से जा रहा हूं, मेरी वेलोसिटी अगर 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड है, तब बताइए क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी। ये इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए ये मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। वेलोसिटी अगर चेंज हुई है तो जो पहले वेलोसिटी थी उसे हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और जो प्रेजेंट में है अभी उस वेलोसिटी को हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। और इसे हम डिनोट करते हैं u और v से। इसे आप नोट कर लीजिए। जो वेलोसिटी पहले थी उसे हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और जो चेंज होने के बाद जो अभी करंट में प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। और इस इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों u और क्यों v आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं, या फिर ABCD जब हम पढ़ते हैं तो पहले कौन आता है? u, और उसके बाद क्या आता है? v। तो जो पहले था उसे हम बोलेंगे u, और जो बाद में आया जो अभी है उसे हम क्या कहेंगे? v। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे वेलोसिटी और स्पीड के बीच में जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो अब नहीं रहेगा। तो देखिए पहला एग्जांपल, ये हमारा घर है और ये हमारे फ्रेंड का घर है, और हम दोनों के घरों के बीच में 100 मीटर का डिफरेंस है। हम अपने घर से फ्रेंड के यहाँ गए और हमने 50 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे जब हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना हमने ट्रेवल किया? 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और कितना टाइम लगा हमको? 50 सेकंड लगा। तो ये हमारा कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर और सेकेंड। तो स्पीड हमारी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं वेलोसिटी कितना आता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर ही है। तो इसको हम ले लेंगे 100 मीटर अपॉन
कितना टाइम लगा हमारे 50 सेकेंड लगा, तो ये वापस कैंसिल होके ये भी कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में डिस्टेंस, इस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों हमारी कैसे आई, सेम आई। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हम अपने फ्रेंड के यहाँ गए लेकिन फिर वापस आ गए। जाते समय हम 50 सेकेंड में पहुंचे और आते समय भी 50 सेकेंड में हम पहुंच गए। तो इस केस में स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना हो गया, जाते समय 100 प्लस आते वक्त भी 100, तो ये हो गया हमारा 200। और जाते वक्त टाइम लगा 50 सेकेंड और आते वक्त भी कितना लगा 50 सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू कितना आ गया 200 डिस्टेंस हुआ और 100 सेकेंड। इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। तो अभी भी हमारी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की है। अब वेलोसिटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, यही हमारा इनिशियल पोजीशन है और यही हमारा फाइनल पोजीशन है। और यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं बचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा 0 और टाइम कितना है हमारा 100 सेकेंड। 50 सेकेंड जाने में, 50 सेकेंड आने में, लेकिन 0 से किसी को भी डिवाइड करो आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो 0 हो गई लेकिन स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड की है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में हम फ्रेंड के यहाँ गए 100 मीटर और फिर 50 मीटर वापस आए और मार्केट में हम कुछ सामान ले रहे हैं। तो यहाँ पे स्पीड जब हम निकालेंगे तो स्पीड जाते वक्त हमें टाइम कितना लगा 50 सेकेंड और फ्रेंड के घर से मार्केट तक आने में हमको 25 सेकेंड लगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं स्पीड। डिस्टेंस जाते समय हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 और फिर वापस आते समय कितना ट्रेवल किया 50। तो ये हो गया 100 प्लस 50 कितना 150 मीटर। और जाते वक्त टाइम लगा था 50, आते वक्त लगा 25। तो ये हो गया 50 प्लस 25 मीन्स 75। और इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा ये भी आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और जब हम यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट, तो ये था हमारा इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 50। तो हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे 50 और टाइम कितना लगा 50 प्लस 25 सेकेंड, तो 75 सेकेंड। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 10 50 और 5 15 75 और 5 3 15, 5 2 10, ये हो गया 2/3 और इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 0.66 मीटर पर सेकेंड। तो 3 एग्जांपल है। तीनों एग्जांपल में सिर्फ पहले वाले एग्जांपल में हमारा स्पीड और वेलोसिटी जो है वो सेम थी। क्यों? क्योंकि हम एक स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज किए हम ट्रेवल कर रहे थे। तो याद रखिए जब तक हम एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज ना करते हुए सीधा जाते जाएंगे तब तक हमारा स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं हमेशा सेम रहे, वेलोसिटी 0 हो सकती है, वेलोसिटी अलग भी हो सकती है। ये सबको आपको अच्छे से याद रखना है। अब चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ और देखते हैं क्या है ये एक्सेलरेशन। What is acceleration? Acceleration means rate of change of velocity with time। मतलब वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो वहां पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। और ये जो एक्सेलरेशन है ये खुद 2 टाइप्स में होते हैं। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक को बोलते हैं हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। मीन्स वेलोसिटी चेंज तो होगी लेकिन अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है
पहले वेलोसिटी थी हमारी 20 और इंक्रीज होके हो गई है 40, तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई और इंक्रीज हुई है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 40 की स्पीड से चल रहे, 40 की वेलोसिटी से हम जा रहे थे और हमने ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लगाने की वजह से हमारी वेलोसिटी हो गई 20, तो वेलोसिटी यहां डिक्रीज हुई है और इस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम और क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम नॉर्मली सिर्फ एक्सेलरेशन ही कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस रहेगी हमारी कि अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो उसे हम सिर्फ एक्सेलरेशन कहेंगे, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बारी आती है तो हम उसे रिटार्डेशन कहेंगे। तो अब ये जो एक्सेलरेशन है इसको अगर हमें फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन होगा, यही हमने डेफिनेशन में भी देखा था। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और ये चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले हमारी वेलोसिटी कितनी थी 20 और अब कितनी है 40, तो चेंज कहां से हुआ 20 से 40, तो उसी को हम लिख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेलरेशन के लिए हम स्मॉल a यूज करते हैं, तो हमने यहां पे लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला आज का, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, पहला है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और तीसरा एक्सेलरेशन का फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब इसका ऐसा यूनिट देखिए, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहां से आया, चेंज इन वेलोसिटी। एक एग्जांपल भी समझ लीजिए इसका, अभी हमने लिया था, पहले हम लेते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी थी हमारी 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुआ, हमने फॉर्मूला लगाया एक्सेलरेशन का, और ये हुआ a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, और टाइम मान लीजिए कितना है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 माइनस 20 अपॉन 10, और ये हमारा आया 20 अपॉन 10। अब ये जो 20 है ये क्या है, वेलोसिटी है, और 10 क्या है, ये एक सेकेंड है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, और ये टाइम है। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, और टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, सेकेंड। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। इसको हम जब मीटर पर सेकेंड इंटू 1 अपॉन सेकेंड हो जाएगा, ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड इनवर्स। यहां लिख देते हैं इसको फिर से, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर अपॉन एस इंटू एस, एस स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट होगा, वरना नहीं। तो वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब
जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, अब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बारी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स जब भी वेलोसिटी चेंज होगी और वो चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्मली होगी, यूनिफॉर्म वे में जब वेलोसिटी चेंज होगी और उस वक्त जो एक्सेलरेशन वहां पे एग्जिस्ट होगा, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। When body travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time. एग्जाम्पल लीजिए इसका, एक बॉल लीजिए, उसे आप छत से ड्रॉप कर दीजिए। वो बॉल जैसे जैसे नीचे अर्थ की तरफ आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वो भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज होगी। तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन वहां प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलरेशन क्या होगा? हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या किसी इंक्लाइंड वे से, ये हमारा एक इंक्लाइंड पाथ है, यहां से हम कुछ बॉल को ड्रॉप कर दें, वो बॉल की स्पीड जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा उसकी स्पीड अपने आप, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और वो इंक्रीज वेलोसिटी जो है वो भी यूनिफॉर्म वे में होगी। तो उस एक्सेलरेशन को भी हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म मीन्स जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज नहीं होगी, कभी अचानक से इंक्रीज हो जाएगी, कभी अचानक से डिक्रीज हो जाएगी, यूनिफॉर्म वे में वो इंक्रीज नहीं होगी। उस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल बाइक का ले लीजिए, हम जा रहे हैं, अचानक से ब्रेकर आ गया, हम तुरंत क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, तो वेलोसिटी सडन चेंज हुई, यूनिफॉर्म वे में चेंज नहीं हुई, 40, 39 आराम से जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे? ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट का फिक्स है कि वो 1 सेकेंड में 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या 1 मीटर में फिक्स है कि वो 100 मीटर ही ट्रेवल करेगा, न उससे कम न उससे ज्यादा, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर फिक्स नहीं है, वो पहले सेकेंड में 5 मीटर, दूसरे सेकेंड में 15 मीटर, तीसरे सेकेंड में 40 मीटर, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एग्जांपल नोट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेन ए ट्रेवल्ड a distance of 120 kilometer in 3 hours, whereas train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours. Which train is faster? दो ट्रेन है, एक का नाम है A और एक का नाम है B। दोनों में से कौन फास्ट है? मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्पीड। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ट्रेन फास्ट होगी, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे हम पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या है? ट्रेन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस, मतलब ए ट्रेन का डिस्टेंस दिया हुआ है और ए ट्रेन का टाइम दिया हुआ है, और ट्रेन बी का भी डिस्टेंस दिया हुआ है और उसका भी टाइम दिया हुआ है। तो इसे हम पहले लिखेंगे, गिवन डिस्टेंस ट्रेवल्ड by train A is equal to 120 kilometer and time taken by train A is 3 hours. अब हमें क्या निकालना है? स्पीड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए
इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये ट्रेन ए का स्पीड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ए अपॉन टाइम टेकन बाय ट्रेन ए, और डिस्टेंस कितना है हमारा 120 और टाइम कितना है 3, इसे कैंसिल किए कितना आया 40, तो आंसर हो गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। सारी जो वैल्यूज है वो किलोमीटर और आवर में है, तो इसलिए आंसर को हम किलोमीटर आवर में ही छोड़ दे रहे हैं, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं ट्रेन बी की स्पीड, तो लिखेंगे फिर नेक्स्ट लिखोगे आप लोग ट्रेन ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन बी, ये कितना है 180 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय ट्रेन बी, ये कितना हो जाएगा 4 आवर्स, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 20, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये हो गया हमारा 45 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन ए की स्पीड है 40 किलोमीटर और ट्रेन बी की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो किसकी स्पीड ज्यादा है, ट्रेन बी की, तो लास्ट में आप लोग लिखोगे हेंस दिस ट्रेन बी इज फास्टर देन ट्रेन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 hours in morning and return to Delhi in the evening covering same distance of 250 kilometer in the same time of 5 hours. Find average speed and average velocity of car for the whole journey. जो कार है वो दिल्ली से जयपुर गई और फिर जयपुर से दिल्ली आई, 5 घंटे जाने में और 5 घंटे आने में, 250 किलोमीटर जाने में और 250 किलोमीटर आने में। ये है हमारा दिल्ली और ये है जयपुर, दिल्ली से जयपुर गए 250 किलोमीटर और फिर जयपुर से वापस दिल्ली आ गए 250 किलोमीटर ट्रेवल करके। जाने में हमें लगा 5 hours और आने में भी कितना लगा 5 hours। तो अब इसे हम गिवन में नोट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज इक्वल टू 250 किलोमीटर जाने में और 250 किलोमीटर वापस आने में, तो ये कितना हो गया हमारा 500 किलोमीटर। और टोटल टाइम टेकन बाय कार वो कितना हो गया 5 hours जाने में प्लस 5 hours आने में, टोटल हो गया 10 hours। अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 500 और टोटल टाइम है 10, ये कैंसिल हो गया, तो स्पीड आई हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही थी। अब पहला पार्ट हो गया हमारा, एवरेज स्पीड आ गया। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ये कितना हो गया, जाने में 250 किलोमीटर प्लस आने में -250 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन के ऊपर बेसिस है। या ऐसे कंफ्यूज मत होइए, आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का
डेफिनेशन याद कीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जयपुर गए लेकिन वापस भी आ गए वहीं पे, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो ये हो गया हमारा 0। और टाइम कितना हो गया हमारा, टाइम तो 10 आवर्स है, उसको हम लिखे थे 10 आवर्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया 0/10, जो कि आ गया 0। तो एवरेज स्पीड है हमारी 50 और एवरेज वेलोसिटी आई 0। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। ए ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक ड्राइवर है जो कि कार को 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ड्राइव कर रहा है और शायद उसे ब्रेक लगाना पड़ा हो, जिसकी वजह से अब उसकी स्पीड कम हो गई है और अब उसकी स्पीड हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड की इन 5 सेकेंड्स। और हमें अब इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन हमें वेलोसिटी के हेल्प से ही हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो स्पीड लिखा हुआ है कि स्पीड जो है वो 25 से 10 हो गई, वेलोसिटी तो दिया ही नहीं हुआ है। तो हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, ये एक्चुअली वेलोसिटी है। और हमें पता है जब भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में है तो वहां पे स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। तो हम इस 25 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड को वेलोसिटी कंसीडर करके चलेंगे। तो आइए पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारा पहले वेलोसिटी कितनी थी 25। तो इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 25 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी 25 से फिर फाइनली हमें क्या मिले 10। तो ये हम लिख रहे फाइनल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो टाइम टेकन इज 5 सेकेंड। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करते हैं, लिखेंगे v नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी है हमारी v, इनिशियल वेलोसिटी है u और डिवाइडेड बाय टाइम t। इन सब की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना है 10। तो 10 माइनस 25 अपॉन 5 टाइम और फिर इसे सॉल्व किए तो हमें मिला -15 अपॉन 5 जो कि हमें मिला -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहां पे देखिए एक्सेलरेशन जो हमें मिला वो है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी जरूर कम हो रही होगी। और क्वेश्चन से ही हमें समझ जाना चाहिए था कि वेलोसिटी पहले कितनी थी 25 और फिर फाइनल कितनी हो गई 10। तो वेलोसिटी कम हुई, मतलब ये रिटार्डेशन का है क्वेश्चन, मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन का। तो अगर हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन जो है वो -3 मीटर पर सेकेंड, जो कि शो करता है कि ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। या फिर अगर हमें माइनस साइन नहीं लगाना है तो हमें लिखना पड़ेगा रिटार्डेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन जब लिखेंगे तो हमें माइनस साइन नहीं लगाना है, कि रिटार्डेशन मतलब ही है कि ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए।
थैंक यू।